आपके हस्बैंड ने एक जगह कहा कि यार ये तो शुक्र है गिल्लू है वो बच गया, क्योंकि हम होते तो शायद हमारी खैर नहीं होती। गिल्लू गिल्लू को सब कुछ करने का परमिशन है। तो वो आपकी जो उनके उस गिल्लू के प्रति जो प्रेम है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि मन लोगों ने तो युद्ध को चुना है, हमने खुद युद्ध को चुना है, लेकिन जानवरों ने तो नहीं चुना। जानवर तो नहीं चाह रहे कि मेरी भूमि का विस्तार हो, मेरा बड़ा घर हो, मेरी सरहद और आगे जाए। युद्ध तो हम चुन रहे हैं, लेकिन अब चाहे जानवरों को उसमें शामिल हो जाना पड़ रहा है। उनकी आशाएं उजड़ जा रही हैं, उनको उनका जीवन खो जा रहा है। गिल्लू जैसा पात्र इतना लेखिका के करीब कैसे, मतलब ये सोचने पर विवश तो करता ही है पाठक। तो आप जरूर बचें। ये जो किताब है गिल्लू की नई कहानी, जैसे कि आपने बताया कि ये संस्मरण है और एक गिलहरी का बच्चा हम लोगों को मिला था, उसके साथ हमने जो समय बिताया, उसके साथ जो हमारे अनुभव रहे, वो इस किताब में आए हैं। मैं यहाँ दर्शकों से और पाठकों से एक बात और भी कहना चाहूंगी कि ये जो पुस्तक है जिसका शीर्षक आपने दिया है गिल्लू, तो बात यहाँ सिर्फ गिल्लू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसको पढ़ते हुए आप पाएंगे कि लेखिका की जो संवेदना है उन उजड़े हुए पंछियों के प्रति भी है, जो जंगल के उजड़ जाने से, पेड़ों के काट दिए जाने से जो टीस पैदा होती है मन में कि अब ये पंछी कहाँ जाए। तो जिस तरीके से जिम्मेदारी हमारे अपने बच्चों के प्रति बनती है, अपने परिवार के प्रति बनती है, तो परिवार को मुझे लगता है हमें सीमित नहीं करना चाहिए, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए पशु पक्षियों तक, पेड़ों तक, और उनके लिए भी हमें फिक्रमंद होना चाहिए और उनकी बेहतरी का, उनके सर्वाइवल का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस बहुत ही सुंदर और बेहतरीन पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई, और अनबाउंड जो प्रकाशन है उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत सुंदर कलेवर में इन्होंने पुस्तक को प्रकाशित किया है। तो मैं पाठकों और दर्शकों से भी जरूर कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक पर मतलब आप भी पढ़कर अपनी राय जरूर रखें। बहुत ही सुंदर और रोचक भाषा शैली में लिखी गई ये आपकी पुस्तक है, और कुछ सवाल जो आपकी पुस्तक को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आ रहे थे तो मैंने नोट भी किए हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आप इस पुस्तक पर अपनी राय जरूर रखें कि इस पुस्तक की रचना करते हुए आपके मन मस्तिष्क में उस समय क्या चल रहे थे, क्योंकि जब ये पुस्तक आप लिख रही थी तो वो समय कोरोना का समय था। मैंने देखा कि ये जो तिथि को आपने यहाँ पर लिखित किया है, क्रमवार तरीके से आपने साल भी बताए हैं और तारीखें भी दी हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक संस्मरण है, और संस्मरण होने के कारण जो महादेव वर्मा है सबसे पहले हमारे दिमाग में भी पहुंचती हैं, और उनका एक प्रमुख पात्र गिल्लू है ना। तो सवाल मेरे हैं 4-5 आपसे। पहले मैं जानना चाहूंगी इस रचना प्रक्रिया के बारे में पूरी की, क्यों गिल्लू ही क्यों? थैंक यू सो मच चिताली। ये जो किताब है गिल्लू की नई कहानी, जैसे कि आपने बताया कि ये संस्मरण है और एक गिलहरी का बच्चा हम लोगों को मिला था, उसके साथ हमने जो समय बिताया, उसके साथ जो हमारे अनुभव रहे, वो इस किताब में आए हैं। और ऐसे अलग अलग समय में कोई 5-6 बच्चों को गिलहरी के हम लोगों ने पाला है हमारी इस कारण से। तो जब वो बच्चे बड़े हो गए और पेड़ों पे चले गए रहने के लिए, अपनी दुनिया बसाने के लिए, तब ये मन में विचार आया कि इसको दर्ज भी किया जाना जरूरी है। जब हमारे पास में जिस वक्त कोई गिलहरी का बच्चा नहीं था उस वक्त, तो ये सब घटा कोविड के समय पर है, लेकिन लिखा उसके कोई 1.5-2 साल बाद है, इसी कारण से कि जैसे हम जब कोई अपना चला जाता है तो उसके चित्रों को देखते हैं, उनके पत्रों को पढ़ते हैं, तो ऐसे ही जब बिल्कुल हम लोगों से दूर चला गया तो हमने उन यादों को सहेजने के लिए इस किताब को वो तो मैं पढ़ते हुए महसूस भी कर रही थी, और कई जगह पर इतने मार्मिक प्रसंग आए हैं, और वो गिल्लू का अचानक से खो जाना, गायब हो जाना, फिर पूरी छानबीन के लिए पूरा परिवार का लग जाना। तो अभी के समय में जब हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन भी शायद बहुत
अब मूल्यवान रह नहीं गया है। जिस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, मैं इसको ये दूसरा संदर्भ नहीं हो सकता है। इस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से दीपू दास नाम के उस युवक को जला दिया गया, मार दिए गए। मतलब संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा है इस समय में हम वो देख रहे हैं। ऐसे में गिल्लू जैसा पात्र इतना लेखिका के करीब कैसे, मतलब ये सोचने पर विवश तो करता ही है पाठक को। तो आप जरूर बताइए। मुझे लगता है कि ये जो सरल चीजों से हम लोगों की दूरी बनी, तो कहीं ना कहीं उसी ने हमें संवेदनहीन बना दिया। और जितना कठिन समय होता है उतना ही वो प्रेम को पनपने का उपयुक्त समय होता है, मुझे लगता है। और ये किताब इसी कारण से मेरे लिए बहुत विशेष है और बहुत करीब है मन के, कि मुझे लगता है कि अगर जो बच्चे हैं हमारे, अगर वो इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं, और अनबाउंड स्क्रिप्ट पर वैसे बहुत सारी किताबें हैं कि अगर शुरुआत से बच्चे पढ़ेंगे, जैसे संस्मरण आपने गिल्लू का रेखा चित्रों का नाम लिया, महादेवी वर्मा जी का, तो ये हमने क्योंकि वो बचपन में पढ़ा है, तो शायद उसी कारण हमको इतना लगाव है कि गिलहरी का बच्चा हमें दिखता है तो हम पूरा परिवार उसको बचाने के लिए जुट जाते हैं। तो ये साहित्य का असर होता है और बचपन के संस्कारों का असर होता है। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस किताब की भी ये भूमिका रहेगी कि जिन लोगों के ये हाथ में पहुंचेगी उनको भीतर से कुछ दर्द करेगी और संवेदनशील बनाएगी हर जीवन के प्रति, केवल गिलहरियों के लिए ही नहीं बल्कि हर जानवर के लिए और निश्चित रूप से मनुष्य के लिए। जी जी, मैं यहाँ दर्शकों से और पाठकों से एक बात और भी कहना चाहूंगी कि ये जो पुस्तक है जिसका शीर्षक आपने दिया है गिल्लू, तो बात यहाँ सिर्फ गिल्लू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसको पढ़ते हुए आप पाएंगे कि लेखिका की जो संवेदना है उन उजड़े हुए पंछियों के प्रति भी है, जो जंगल के उजड़ जाने से, पेड़ों के काट दिए जाने से जो टीस पैदा होती है मन में कि अब ये पंछी कहाँ जाएंगे, तो वो जो बेघर होने का वो जो दंश है, वो जो दुख है, कहीं ना कहीं लेखिका को भीतर तक सालती है। और मुझे याद आ रहा था कांचा में अभी हैदराबाद में 600 एकड़ के जो जंगल उजाड़ दिए गए, और हम सब ने देखा कि किस तरह से जो मोर हैं और शेर, हिरन, इन लोगों की जो आर्त पुकार, चीखें, इनका जो क्रंदन है वो हमें सुनाई देता है मध्य रात्रि में। और कुछ लोगों ने, वहाँ के जो विद्यार्थी थे या जो बासिंदे थे, बहुत संवेदनशील कह सकते हैं ऐसे लोगों को, उन लोगों ने उन दृश्यों को पूरा कैप्चर किया। और फिर अगले दिन हमने देखा कि क्रांति का रूप ले लिया। तो ये जंगल का उजड़ना, मतलब मुझे वही लगता है कि जब एक पशु पक्षी के आशियाने को उजड़ते देखकर इतनी पीड़ा होती है, तो जब किसी का घर टूटता है तो वो कितना पीड़ादायक होता होगा। तो मैं वही देख रही थी यहाँ पढ़ते हुए, आप बार बार इस चीज को इस चीज की आप मतलब दिल में दुहाई दे रही थी कि अच्छा हो कि ये जमीन जो है किसी तरह से वो हो जाए, क्यों ना कोई विभाग जो है इस जमीन को क्यों नहीं ले लेता, यानी कि उन पंछियों का ये जो नैतिक बसेरा है वो बना रहे। तो पंछियों के बाहर हो जाने का ये जो दुख है, लेखिका को इतना ज्यादा कहना। क्या आपके आसपास ऐसी पंछियां भी आपको दिखी, ऐसे चिड़िया जो जिनके घोंसले उजड़ गए किसी जानवर के उजड़ने से? हम लोग जब छोटी थी तो खूब गौरैया हम सबके आंगन में आया करती थी। और हमारे जो हिंदू परिवार है मेरा, तो जितने भी हमारे धार्मिक पर्व होते थे तो वहाँ किसी न किसी तरीके से बहुत सारे जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि आप श्राद्ध है तो कौवे को खाना दोगे, गाय को दोगे, पहली रोटी गाय की निकलेगी, आखिरी कुत्ते की निकलेगी। तो मतलब जो जानवर हैं वो हमसे हमेशा उनका जुड़ाव हमारे साहित्य में भी रहा और हमारी जो परंपराएं हैं उनमें भी बना रहा। जितने भी हमने किताबें पढ़ी, चाहे महादेवी वर्मा को पढ़ा हो, प्रेमचंद को पढ़ा हो, उनमें पशु पक्षी हमारे साथ हमेशा बने ही रहते हैं। उस दुनिया की हम कल्पना नहीं कर सकते, मतलब कम से कम मेरी जनरेशन तो नहीं कर सकती कि जहाँ सिर्फ हम हैं और पशु पक्षी नहीं है। तो जब आपको अचानक से ये रियलाइज होता है कि हम अब एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि गौरैया हमें हमारे आसपास दिख ही नहीं रही, तब आप अचानक से चौंक उठते हो और चाहते हो कि हम ऐसा क्या करें कि वो हमारे पास वापस आ जाए। तो जब मैं झांसी में पहुंची और जहाँ पर मेरा घर है उसके पीछे somehow मैंने इसमें लिखा भी है कि वो विवादित जमीन थी, भाइयों के बीच का विवाद था।
तो वहाँ पर किसी का भी घर नहीं बन पाया था, तो जंगल था जिसमें कि बहुत सारी चिड़िया, 300-400 चिड़िया मैं एक साथ उड़ते हुए देखा करती थी। तो मैंने उसी संदर्भ में जो आपने कहा कि लिखा है कि कुछ विवाद बने रहे तो बेहतर है, क्योंकि उस विवाद की वजह से ये इतने सारे पक्षियों को एक बसेरा मिला हुआ है। तो निश्चित ही फिर हमने ये प्रयास करा कि कभी ना कभी तो ये विवाद सुलझेगा। तो जो मेरे पास में जमीन थी उस पर हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, और पीछे जब वो जमीन के जंगल को काटा गया तो वो सारे पंछी आकर उन पेड़ों पर रहने लगे। तो जिस तरीके से जिम्मेदारी हमारे अपने बच्चों के प्रति बनती है, अपने परिवार के प्रति बनती है, तो परिवार को मुझे लगता है हमें सीमित नहीं करना चाहिए, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए पशु पक्षियों तक, पेड़ों तक, और उनके लिए भी हमें फिक्रमंद होना चाहिए और उनकी बेहतरी का, उनके सर्वाइवल का प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। और मैं एक सेकंड आपको जताली रोक रही हूँ। जो आपने जानवरों के जलने की बात कही थी, तो मुझे याद है कि न्यूज़ चल रही थी और कोई तो युद्ध का उसमें सीन दिखा रहे थे जिसमें कि बम वगैरह गिराए गए और पूरी लपटें दिख रही हैं। तो मेरी बेटी जो वो उस खबर को देख रही थी साथ बैठ के, तो उसने उसको देखते हुए कहा कि जब, क्योंकि हम लोग इल्लू को पाले भी थे उस वक्त, कि क्या मम्मी पेड़ों पे रहने वाली गिलहरियां भी जल गई होंगी। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो संवेदनशील है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो भी बहुत संवेदनशील है कि जब वो, आप कहेंगे कि गिलहरी के बारे में क्यों सोचा, लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन लोगों ने तो युद्ध को चुना है, हमने खुद युद्ध को चुना है, लेकिन जानवरों ने तो नहीं चुना। जानवर तो नहीं चाह रहे कि मेरी भूमि का विस्तार हो, मेरा बड़ा घर हो, मेरी सरहद और आगे जाए। युद्ध तो हम चुन रहे हैं, लेकिन अनचाहे जानवरों को उसमें शामिल हो जाना पड़ रहा है, उनके आशाएं उजड़ जा रहे हैं, उनको उनका जीवन खो जा रहा है। बिल्कुल सहमत हूँ। ये किसी एक पीढ़ी तक मुझे लगता है कि सीमित नहीं है। और दूसरी बात, इस पुस्तक में आप गिल्लू के माध्यम से पर्यावरणीय जो चिंता है वो भी पाते हैं आप, क्योंकि यहाँ सिर्फ गिल्लू एक मतलब मनोरंजन का पात्र नहीं है हमारे सामने कि वो उछलता है, कूदता है और लेखिका की बालकनी में वो अक्सर आता है चीज़ें कुतर कुतर के। आपने लिखा कि मास्क हो जाना, मास्क खो जाते हैं। किसी ने आपको बताया कि पर्दे कर देते हैं किसी पोस्ट पर जब आपने गिल्लू के बारे में लिखा था, तो ये जो शंकाएं थी वो भी गिल्लू को पाते हुए आपके दूर हुई। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने उसमें उस हर शंका को खड़ा करके दिखाया। उसमें पर्दे भी खुदरे, हमारी कुर्सियाँ भी खुदरी जो बालकनी में रखी हुई थी, तो निश्चित ही उसके दांत हैं और उन दांतों का वो पूरा उपयोग करता है। जी जी वही। और आपने एक जगह ये भी लिखा है कि पहली बार आपने ये जाना कि पंछी सिर्फ सांझ सवारे ही नहीं जाते बल्कि दो बहनों भी जाते। इसके पीछे क्या ये जो मैंने आपको बताया कि कोविड के टाइम में जब हम, आपने जितने भी मूवीज में देखा होगा या कहानियों में पढ़ा होगा, तो सुबह और शाम पक्षियों का जिक्र आएगा, दोपहर में नहीं आता। तो जब कोविड के टाइम पे हम लोग खाली बैठे हुए थे, तो मैंने रियलाइज किया कि पंछी तो दोपहर में भी उतना ही बोल रहे हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम उनका बोलना सुन नहीं पाते। तो पंछियों की व्यस्तता वैसी ही रहती है, लेकिन हम खुद इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा ऐसी मीठी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। तब मैंने ये बात रियलाइज करी और इसकी बात हुई थी। तो वही है कि बाढ़ का जंगल भी हमने देखा राजस्थान का, और फिर झारखंड में भी जो जंगल उजाड़े गए। तो कहीं ना कहीं आपका इस संस्मरण के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश भी है, मुझे लगता है कि पेड़ों को ना काटा जाए और जंगलों को उजाड़ने से बचने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। वो प्रगति किस काम का जो किसी का घर उजाड़ दे। अभी तो हम देख ही रहे ना प्रदूषण का जो हाल है दिल्ली में, प्रदूषण इतनी चरम पर है कि आते हुए भी ऐसा लग रहा था कि बस दम घुट गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के ह्रास का ही तो एक संकेत है, और पुस्तक वास्तव में बहुत सुंदर है। मैं ज़रूर आग्रह करूँगी अपने पाठकों से। एक निधि अग्रवाल जी बहुत अच्छा लिखती हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने इनकी जो नई किताब थी, कोई फ्लेमिंगो कभी ढीला नहीं होता, उस काव्य संग्रह पर मैंने अपनी एक समीक्षात्मक वो भी लिखी थी। तो इनकी तो भाषा शैली की जो सरलता है वो आप इस गिल्लू को पढ़ते हुए भी पाएंगे। और इनकी अमूमन सारी रचनाएं बहुत सुंदर और पाठकों को बांधने की अदम्य क्षमता रखती हैं। आकर्षक भाषा शैली के साथ साथ कंटेंट जो है वो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश करता है, वर्तमान परिदृश्य के साथ जोड़ता है। तो निधि की पुस्तक तो मैं चाहूंगी कि हर पाठक तक पहुंचे,
इसके लिए आप वास्तव में बहुत बधाई की पात्र हैं। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं इस पुस्तक को पढ़ते हुए मैंने लिखे हैं, तो बस मैं चाहूँगी कि आप उत्तर दें। पहला सवाल तो यही है कि आपने गिलहरी के लिए गिल्लू नाम ही क्यों चुना? क्या आप महादेव वर्मा के संस्मरण गिल्लू से प्रभावित रहे? बिल्कुल, वो तो हम लोगों की स्मृतियों में इतना बसा हुआ है और जब भी हम लोगों ने पढ़ा बचपन में तो शायद हर किसी ने चाहा कि काश एक गिलहरी हमारे पास हो, हम भी उसको छू के देखें। और जब वो गिलहरी का बच्चा हमको मिला तो कोई और नाम तो हमको सूझा ही नहीं बिल्कुल, और वैसे भी गिलहरी दिखती थी तो उसको गिल्लू कह के पुकारते थे हम। तो मैं भी कहती हूँ यही साहित्य की ताकत होती है शायद कि पूरे जीव को नया नाम महादेवी की वजह से मिल गया। बिल्कुल, मैं प्रेमचंद को पढ़ रही थी, साहित्य का उद्देश्य नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है पृष्ठ संख्या 15 में कि ये जो लेखक है, जैसे सिमोन द बोवाल कहती हैं कि औरत बनती नहीं बनाई जाती, तो उन्होंने कहा कि साहित्यकार बनते पैदा ही मतलब वो होते हैं, वो जन्मजात की बात करते हैं, प्रतिभा, मतलब बचपन से ही वो लेखक ही पैदा होते हैं, वो प्रतिभा उनके अंदर होती है, तो लेखक बनते नहीं शायद बनाए जाते हैं, ये भी एक उनका कहने का उद्देश्य रहा होगा। दूसरा प्रश्न जो मेरा था कि वर्तमान समय जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर पूरा देश एकजुट होता है, मतलब पशु प्रेमी जो हम देखते हैं स्ट्रीट डॉग्स के संदर्भ में आपने भी देखा होगा खबरों में, तो ऐसे में आपका गिल्लू संस्मरण कितना प्रासंगिक लगता है आपको? प्रेम तो मुझे लगता है कि किसी भी रूप में आए, चाहे वो गिलहरी से के विषय में हो या डॉग के विषय में हो या मनुष्य के विषय में हो, प्रेम हमेशा हमारे जीवन को, हमारे समाज को समृद्धि करता है। और लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि जब प्रेम आता है तो प्रेम अपने संग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आता है। हम उससे मुँह नहीं मोड़ सकते। अगर मैं डॉग लवर हूँ, डॉग्स को खाना दे रही हूँ, स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे रही हूँ, तो वो स्ट्रीट डॉग किसी और के जीवन को खत्म करने का कारण ना बन जाए, क्योंकि रेबीज को से शायद आप सब परिचित ही होंगे। अगर जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुआ, इंजेक्शन उनको प्रॉपर नहीं लगे हैं और वो किसी को काट लेते हैं और उसको अगर रेबीज का इंजेक्शन समय पे नहीं लग पाता तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अधिकतर केसेस में हम जीवन को खो देते हैं। तो आप स्ट्रीट डॉग लवर हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सबको होना चाहिए अपने आसपास के लोगों, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करें कि जितने भी आपकी कॉलोनी के डॉग लवर्स हैं वो सब मिलकर ये इंश्योर करें कि जो डॉग्स हैं उनको रेबीज का टीकाकरण पूरा अच्छे से हो सके। और कम से कम अगर कोई डॉग बाइट होता है किसी वजह से तो जीवन ना खो। बिल्कुल आपकी बात से सहमत। और ये तो और अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं इसमें ये एज ए डॉक्टर ही जोड़ देती हूँ कि अभी हाल ही में एक घटना हुई है एक स्कूल में। ममता सिंह एक राइटर है, वो एक टीचर भी है, उन्होंने डाला कि एक डॉग ने 2 बच्चों को काटा, भाई थे दोनों, तो एक को ज़्यादा गहरा घाव आया तो उसको तो रेबीज के इंजेक्शन लगवा दिए गए, लेकिन जो एक और बच्चा था उसको हल्का सा खरोच था तो उसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया गया। ऐसा मान लिया गया कि इसको ज़रूरत नहीं है और 4-5 दिन बाद उस बच्चे में रेबीज के साइंस दिखने शुरू हो गए और मुझे लगता है हफ्ते-15 दिन के अंदर उस बच्चे की डेथ हो गई। तो अगर आपका कुछ भी डॉग से या किसी भी जंगली जानवर से, चाहे वो बिल्ली हो या डॉग हो, इस तरीके का एनकाउंटर होता है या बंदर कई बार झपट्टा मार देता है, तो प्लीज अपने आप डिसीजन नहीं लीजिए। एक बार डॉक्टर के पास, नियरेस्ट अस्पताल के पास जरूर जाइए, जांच करवाइए और अगर डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन लगना जरूरी है तो प्लीज उसको जरूर लगवाइए। जी बिल्कुल। निधि अग्रवाल जी लेखिका होने के साथ साथ कवित्री होने के साथ साथ चिकित्सक भी हैं, तो इनकी सलाह पर गौर किया जाए। मेरा जो तीसरा आपसे प्रश्न होगा कि यह पुस्तक कोविड-19 के समय लिखी गई है ना, आपने जबकि इंसान के जीवन के कई रूप हमें उस समय देखने के लिए मिल रहे थे, आपको गिल्लू लिखने का ख्याल क्यों आया? नहीं, जब कोविड-19 जब चल रहा था गिल्लू तब लिखा नहीं गया। इस किताब में जो चीज़ें हो रही हैं वो समय घटती रही साथ में, लेकिन लिखा ये बहुत बाद में गया है। वो तो बहुत व्यथित करने वाला समय था, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा लिखा या पढ़ा होगा उस समय पे। उस समय हमने उस जीवन को जिया, बस बैठकर चिड़ियाओं को देखा, गिल्लू से बातें की और एक तरीके से ये डाइवर्जन था, क्योंकि भीतर से हम सभी ने अपने बहुत सारे प्रियजन उस समय में खोए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा तो मेडिकल फील्ड से हूँ, तो बहुत सारे हमारे परिचित
भर्ती होते थे, उनके जीवन के लिए रोज हम दुआएं भी मांग रहे होते थे, उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे होते थे और कहीं ना कहीं भीतर डर भी रहे होते थे क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल, खासकर कि सेकंड वेव में बहुत अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर रहा था कोविड का कि जो पेशेंट एकदम से स्टेबल है और वो एकदम से जो है फॉल कर जा रहा था। तो वो सब चिंताएं लगातार बनी हुई थी और उन चिंताओं से कहीं ना कहीं एक रिलीफ देने के लिए एक मुझे लगता है एक फरिश्ते की तरह गिल्लू हमारे जीवन में आया था कि उसने बहुत हमको साथ रखा उस समय। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं पढ़ते हुए महसूस कर रही थी। आपके हस्बैंड ने एक जगह कहा कि ये तो शुक्र है गिल्लू है वो बच गया, क्योंकि हम होते तो शायद हमारी खैर नहीं होती। गिल्लू गिल्लू को सब कुछ करने का परमिशन है। तो वो आपकी जो उनके उस गिल्लू के प्रति जो प्रेम है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। और मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि जैसे हम इन दिनों देख रहे हैं कि गाय को लेकर किस तरह की संवेदना प्रकट की जाए, हमने माता की संज्ञा दी जाए। हालांकि एक बात है जो कहनी शायद चाहिए थी, यानी मुझे नहीं पता, मैं गीता का भी अध्ययन जैसे करती हूँ तो श्रीमद् भागवत गीता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि गाता गाय जो है वो कोई माता नहीं है, वो सामान्य पशुओं की तरह ही पशु है, लेकिन क्योंकि उसका हमारे जीवन में उपयोगिता अधिक है इसके कारण हम लोग उसे माँ की संज्ञा देते हैं। तो खैर वो एक अलग विषय है, उस पर वो बहस का विषय है भी नहीं। तो ऐसे में गिलहरी को लेकर आपके जो भाव विचार है वह बहुत मार्मिक है। एक छोटे से जीव के प्रति आपकी जो मानवीयता है वह सहज उत्पन्न हुआ या किसी से प्रेरणा मिली? नहीं, ये तो इंसान के अंदर सभी के अंदर होता है। ये मुझे लगता है आपको भी अगर मिलेगी, बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे कि सामने कोई जानवर है जिसको आपकी मदद की जरूरत है और वो फेर के चले जाए। जो आपने एक बात कही कि गाय को हम माता इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका हमारे जीवन में उपयोग है। मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी चैताली कि ईश्वर ने जिस किसी को भी रचा है उसका इस सृष्टि में एक उपयोग है। कुछ जानवरों के, कुछ लोगों के उपयोग हमको मालूम होते हैं, हमें पता होता है कि चैताली आज मेरे प्रोग्राम पर मुझसे बात करने आने वाली है, तो मुझे मालूम है। लेकिन बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं हमारे आसपास जिनकी उपयोगिता का हमको भान नहीं है। बहुत छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु जमीन के अंदर धसे हुए हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते रहते हैं। बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई विषाक्त गैस उनसे रिलीज नहीं हो रही। हम मनुष्य अपना जीवन सुधारने के लिए जो भी कुछ करते हैं हमें कुछ सालों बाद पता चलता है, कुछ दशकों बाद पता चलता है कि ये तो हमारा और ज्यादा नुकसान कर रहा था। अब इससे ये थर्मल पोल्यूशन हो गया, अब इससे ये वॉइस पोल्यूशन हो गया, ये रेडिएशन हो गया। लेकिन ईश्वर ने सृष्टि को ऐसे बनाया है, रचा है कि कहीं किसी से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा और छोटी से छोटी चीज की बहुत उपयोगिता है। तो हमें सबसे पहले इस भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए कि गाय हमारे लिए उपयोगी है, गिलहरी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अगर आपको चाइना का उदाहरण याद हो कि उन्होंने एक बार सब गौरैया खत्म कर दी थी कि वो हमारा अनाज खा जाती है, लेकिन जब गौरैया खत्म हुई तो इतना भयंकर आकाश पड़ा। तो ये हमको खुद को इतना ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, ईश्वर ही हम सबसे ज्यादा ज्ञानी है कि भले ही हम उस उपयोग को जानते नहीं है लेकिन हर चीज का अपना उपयोग इस सृष्टि में। मेरे दिमाग में अभी वही घटना ही याद आ रही थी और इसी के संदर्भ में एक वो भी तो है केचुआ, जिसको इको फ्रेंडली कहा गया कि वो मिट्टी के लिए कितना ज्यादा उपकारी है, उपजाऊ मिट्टी होती है उसे। अब उनको भी देखिए कि पाला जा रहा है, उनकी भी संख्या खत्म हो रही है। पहले कहा जाता था कि जो पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ से या पौधों से वो वहीं झड़ के सड़ जाते थे, अब आप देखिए कि वो नहीं सड़ते हैं। तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें भी कितनी कमी आई है, खराबी आई है। ये सारा इकोसिस्टम का ही मुझे लगता है कि जो चेंजेस है बहुत तेजी से उसी का सब परिणाम है। और तो मेरे पास सवाल कोई है नहीं। मैं आपको बहुत बहुत इस पुस्तक के लिए साधुवाद देती हूँ और ज़रूर आग्रह करती हूँ सबसे कि ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें और मैं इस पर ज़रूर लिखूँगी, क्योंकि किताब बहुत लेट पहुँची मेरे पास। तो जो मैं पढ़ती जा रही थी तो मुझे दिख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो ये पुस्तक उठा रही है ये पुस्तक, और उस पर बात होनी चाहिए। तो गिल्लू मैं ज़रूर इसको आगे और कंटिन्यू रखूँगी। आपको बहुत बहुत बधाई और अनबाउंड जो प्रकाशन है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।